Student, we will learn to calculate oxidation number. Calculate the oxidation number of underlying element in the following compounds. निम्नलिखित रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए. फॉर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है. ये इसको हमने अंडरलाइन कर दिया. लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बी एक्स. मान लेते हैं कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जो है एक्स है. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाई 2. दो एलिमेंट्स के बीच में प्लस रखेंगे. सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर एक्स प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, ये x मल्टीप्लाई -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू 0. x -6 इज इक्वल टू 0. 6 को इधर जो है पक्षांतर करेंगे, साइड लाएंगे तो x इज इक्वल टू +6. सेकेंड, पोटेशियम पर मैग्नेट में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे. लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn बी x. माना कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर x है. पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इस पर जो है प्लस चार्ज 1, तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर. इसका x ऑक्सीजन पर -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. +1 x -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. x -7 इज इक्वल टू 0. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MnX इज इक्वल टू +7. Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगी. सिमिलरली हम नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे. लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N नाइट्रोजन बी x. नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या x है मान लेते हैं हम लोग. अब नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है. हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन नंबर +1, बी दो एलिमेंट के बीच में प्लस, नाइट्रोजन की x माना हमने, ऑक्सीजन की -2 होती है. -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. +1 x मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू 0. इस 1 को 6 से माइनस कर लेंगे तो -5. इस -5 को इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू +5. यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इस नाइट्रिक एसिड में +5 है. यहाँ पर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे. लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बी x. माना कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x है. अब यहाँ पर इसका फार्मूला K2Cr2O7 मिला हमें. क्रोमियम की निकालनी है. मान लेते हैं कि इसकी तो ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया हमने. पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट +1 चार्ज होता है. +1 2 टाइम्स है तो 2, बीच में प्लस 2 बार है क्रोमियम इसलिए 2x प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है और 7 टाइम्स है तो -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0. +2 मल्टीप्लाई करने के बाद +2 2x और -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू 0. +2 2x -14, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये -12 हो जाएगा. और 2x 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है. x इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 के बराबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम x इज इक्वल टू +6. अब हम लोग यहाँ पर सोडियम फास्फेट में फास्फेट की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करेंगे. लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस बी x. माना कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या x है. फार्मूला इसका Na3PO4 में फास्फेट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं हम लोग. तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो +1, 3 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाई 3. फास्फोरस का x मान रहे हैं हम लोग. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है और 4 टाइम्स है तो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. +3 x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0. x -5 इज इक्वल टू 0. यानी कि 5 को इधर लेकर के आएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू +5. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज +5. यहाँ पर Na2S2O3 में हम सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे. अब हम लोग लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बी x मान करके चलते हैं. सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो +1 और इंटू 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 2 बार सल्फर है इसलिए 2x लेंगे. प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. +2 प्लस 2x -2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो -6 इज इक्वल टू 0. 2x
-4, इस +2 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x इसको इधर लाएंगे +4, x इज इक्वल टू +2। इस प्रकार से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की +2 होगी। थैंक यू।